वेलकम टू मेक श्योर। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से। तो आप अनाउंसमेंट एक सुन लीजिए कि कल से आपका स्टार्ट होने जा रहा है बीएसएससी सीजीएल का बैच। तो बीएसएससी सीजीएल का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री सीरीज बिहार बीपीएससी के लिए स्पेशल। तो पहला 71वां नंबर क्वेश्चन है, हर्यक वंश का दूसरा शासक था। तो हर्यक वंश का जो दूसरा शासक था वो था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। दूसरा 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने की? तो दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना जो की थी वो अजातशत्रु किए थे। कौन किए थे? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। तो वो कौन था? वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? तो वो थी वैशाली की। कहाँ की थी? वैशाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम रथ मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो ये है लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था वो हुआ था 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो इसको बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, जिसे हम बताए थे आपको, उदाइन। नेक्स्ट, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवर्ज राजगिरी, जिसको आज राजगीर के नाम से जानते हैं, के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो ये थे शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। तो द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो किए थे वो थे सबा कामी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रातंक, एमच्छत्र, एकराट कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? महापदम नंद। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगीर में, गिरिवर्ज। कहा? गिरिवर्ज में, आज के राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये महाकश्यप ने किया था अध्यक्षता, महाकश्यप।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय जो सर्वप्रथम किए थे वो थे महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालिक था। तो ये था घनानंद। कौन था, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध की सत्ता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो ये आया था अशोक के दरबार में। अशोक के दरबार, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। तो मेगास्थनीज का जो पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था वो 315 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। तो वो थे सेलूकस। सेलूकस ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य को अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शासक के शासन काल के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो ये पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। यूनानियों से मुक्ति दिलाने के लिए इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है, इंडिका। इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो ये जो इंडिका है वो मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखी गई थी। तो ये कौन है, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। ये मिलता है मेगास्थनीज के वृत्तांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगल वत्स रहता था। तो पिंगल वत्स जो रहता था वो किसके दरबार में रहता था, ये रहता था बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। यह मिलता है 13वें शिलालेख में। कहा मिलता है, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह हुआ था अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किए थे मोगलीपुत्र तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 105 नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। तो ये हुआ था 251 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 251 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी। तो ये हुआ था कलिंग के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक का धम्म था।
अशोक का धर्म जो था वो था नैतिक आचार संहिता, नैतिक आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए? तो अशोक के लेख बिहार स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में प्राप्त हुए हैं। बिहार के चंपारण से अशोक का स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं थे। तो देखिए ये क्वेश्चन कल भी थोड़ा हम बताए थे आपको लौरिया अरे राज के बारे में, लौरिया नंदनगढ़ रामपुरवा। तो यहाँ कौन है? रुमनी देई जो है, यहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए, बाकी 3 जगह से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, ये थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो ये लकड़ी का बना था। क्या चीज का बना था? लकड़ी का बना था। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का राज प्रसाद स्थित था। तो ये था कुम्हरार पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक वेतना कर सकते हैं। तो ये कहा था एरियन ने। किसने? एरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है। फाहियान। किसने कहा था? फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण जो था वो अशोक करवाए थे। कौन करवाए थे? अशोक करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन कीजिए। ये किसने किया था? ये मेगास्थनीज ने किया था, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ये है भाब्रू स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के बाद मगध पर शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। तो शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुंग वंश का संस्थापक था। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस संगु शासक, यहां होगा शुंग, क्या होगा? शुंग। हाँ ठीक है। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र के में स्थित कुक्कुटराम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो ये था पुष्यमित्र, पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ? तो ये हुआ था 185 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने जो है वो बोध गया से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम है। देखिए मगध पर शासन करने वाला राजवंश तो है हर्यक वंश है, उसके बाद आता है नंबर शिशु वंश का, उसके बाद नंद वंश का, उसके बाद मौर्य वंश का, उसके बाद शुंग वंश का, उसके बाद कंग वंश का। तो ये होगा सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। तो कलिंग शासक
जो खारवेल थे उन्होंने मगध पर आक्रमण पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ये किए थे चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो किसने कहा है? समुद्रगुप्त ने खुद को क्या कहा है? लिच्छवी दोहित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे कुमारगुप्त। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई, ये हुई गुप्त काल में। कब हुई थी? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये लगभग 3 साल पाटलिपुत्र में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया? तो ये आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी यात्री इत्संग बिहार का भ्रमण किया। तो बिहार का भ्रमण उन्होंने कब किया था? 673 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित था? हर्षवर्धन के समय था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था शशांक। कौन था? शशांक। पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासन ने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना है उन्होंने पाल वंश के शासक ने किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक के द्वारा किया गया था और उसके शासक को धर्मपाल ने किया था इसका। तो धर्मपाल कहाँ के थे? पाल वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो आधुनिक बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शासक ने ओदंतपुरी में बौद्ध बिहार की स्थापना की? तो ये थे गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी? ये थी सिमरावगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 142 नंबर क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। तो बिहार में जो तुर्क सत्ता की स्थापना हुई वो 1198 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ये किए थे बख्तियार खिलजी और इसके नाम पर एक स्टेशन है बख्तियारपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शहर है बख्तियारपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी वो थी बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो ये दिया था तुर्कों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार पर राज करने वाला पहला जनजातीय वंश था, तो जो था चेरो वंश। चेरो वंश जो था पहला जनजातीय वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भोजपुर के उज्जैनिया वंश का संस्थापक था, तो ये था संतन सिंह। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 148 सिकंदर लोधी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था, तो ये थे हसन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महमूद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था, तो ये थे जलाल खान। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सूर्यवंश की स्थापना की थी, तो सूर्यवंश की स्थापना जो किए थे वो थे शेर शाह। किसने किया था? शेर शाह। चलिए एक पार्ट और कल आएगा इसका, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो पार्ट 3 जो है कल आएगा। तो आप इसको क्या कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो BSS सीजीएल का बैच हो रहा है तो उसका अनाउंसमेंट आपके पास पहले चला है, जब आप उसका बेल बटन दबा कर रखिएगा। तो आप जाके जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।